उत्तरी अमेरिका के दो बड़े देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एक बहुत बड़ा जबरदस्त बर्फीला तूफान आया, जिसमें लगभग 90 लोगों की जानें चली गई और एक बहुत बड़ा क्षेत्र बर्फ की चादर के रूप में परिवर्तित हो गया। इस बर्फीले तूफान के लिए सामान्यतः दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, स्नो स्टॉर्म और ब्लिजर्ड, और दोनों का प्रयोग सामान्यतः समानार्थक शब्दों के रूप में हो रहा है, लेकिन इन दोनों शब्दों के अर्थ समान नहीं होते। आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि सभी ब्लिजर्ड स्नो स्टॉर्म होते हैं, लेकिन सभी स्नो स्टॉर्म ब्लिजर्ड नहीं होते। एक स्नो स्टॉर्म को ब्लिजर्ड कहलाने के लिए सामान्यतः 3 शर्तों को पूरा करना होता है। पहली शर्त कि इस तरह के बर्फीले तूफान में हवा की स्पीड 35 माइल्स पर आवर यानी 56 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। विजिबिलिटी का स्तर 0.4 माइल्स या इससे कम होना चाहिए, और इस तरह की स्थितियां 3 घंटे या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं किसी भी बर्फीले तूफान में, तो ऐसा बर्फीला तूफान ब्लिजर्ड कहलाता है। नॉर्दर्न अमेरिका में जो बर्फीला तूफान आया है, ये जब अपने पीक पर था तो इसकी स्पीड 151 माइल्स पर आवर यानी 243 किलोमीटर पर आवर थी। इस ब्लिजर्ड से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली सिटी में से एक न्यूयॉर्क की बफेलो सिटी है। बफेलो में 22 दिसंबर को सुबह 9 बजे से लेकर के 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक इस बर्फीले तूफान की स्पीड 45 माइल्स पर आवर यानी 72 किलोमीटर पर आवर की रही है, और अधिकांश समय तक ये स्पीड 60 माइल्स पर आवर यानी 97 किलोमीटर पर आवर की रही, और इसने अधिकतम स्पीड 127 किलोमीटर पर आवर की पकड़ी। इससे आप इस ब्लिजर्ड की सिवियरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह के ब्लिजर्ड में सबसे ज्यादा जो जान को खतरा होता है वो होता है हाइपोथर्मिया से। हाइपोथर्मिया एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का तापमान बहुत नीचे गिर जाए। जैसे हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर शरीर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए तो ऐसी स्थिति को सामान्यतः हाइपोथर्मिया की स्थिति कहते हैं। ये तब होता है जब बाहर का टेम्परेचर बहुत नीचे हो या आप बहुत ज्यादा ठंडे पानी में नहा लें। इस तरह की स्थितियों में बॉडी से जो हीट जनरेट होती है उससे ज्यादा हीट लॉस होती है, और इसलिए बॉडी टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। इस तरह की स्थितियों को ही कहते हैं हाइपोथर्मिया। ज्यादातर मौतें ब्लिजर्ड और स्नो स्टॉर्म जैसी स्थितियों में हाइपोथर्मिया की वजह से होती हैं, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर पावर आउटेज हो जाता है, सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है, कम्युनिकेशन लाइनें ठप हो जाती हैं, बिजली नहीं आती है, ट्रैफिक हाल्ट हो जाता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 10,000 अमेरिकन फ्लाइट्स सस्पेंड हुई हैं इस दौरान। एक और खतरा ये होता है कि जब बर्फ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाए और उसके बाद तापमान में अचानक बहुत बढ़ोतरी हो जाए तो बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अमेरिका में वेदर सर्विस ने इस तरह की स्थितियों के प्रति लोगों को आगाह किया है। सामान्यतः आप कह सकते हैं कि जो ब्लिजर्ड है वो स्नो स्टॉर्म की, एक बर्फीले तूफान की एक गंभीर सीवियर स्थिति है।